जय हिंद साथियों, वेलकम टू स्टडी विद भावना। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी के 1000 क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम बायोलॉजी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। और आपकी सभी एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी गवर्नमेंट एग्जाम में बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस का लेवल यहाँ पर बहुत ही अच्छा रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। कोशिका सेल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, जो कोशिका का अध्ययन होता है उसे कहते हैं कोशिका विज्ञान। ठीक है, साइटोलॉजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं एक बार। कोशिका जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सबसे छोटी होती है दोस्तों कोशिका, और इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कवर करेंगे। तो दोस्तों, जो कोशिका का अध्ययन है वो साइटोलॉजी कहलाता है। जो टिश्यू होते हैं उसको उसका अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा शरीर की संरचना का अध्ययन करने को एनाटॉमी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा आप ट्रिक से भी इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है लीवर। ठीक है, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। तो याद रखेंगे, जो लीवर है उसका कार्य है पाचन में सहायक पित्त यानी कि जो बाइल जूस है उसका निर्माण करना। ठीक है, तो जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है वो है लीवर। जो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो लीवर है। इसके अलावा जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो है स्किन। ठीक है, त्वचा सबसे बड़ी ऑर्गन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण किसमें सहायक होता है? तो फ्रेंड्स, जो फोटोसिंथेसिस है वो सहायक होता है क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, सभी को पता होगा। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में होता है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी प्रोड्यूसन करता है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो सभी को पता होगा, हीमोग्लोबिन के कारण हमारे जो रक्त है उसका कलर लाल होता है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स, जो हीमोग्लोबिन है वो एक प्रोटीन है। ठीक है, याद रखेंगे। और ये आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स में ये पाया जाता है और इसमें आयरन होता है। ठीक है, इसी के कारण इसका रंग लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन इसमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है और इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का जो फुल फॉर्म है वो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो डीएनए है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है, ये एक आनुवांशिक पदार्थ होता है जो कि माता पिता से संतानों में गुणों का संचरण करता है। ठीक है, तो जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। इसके अलावा जो आरएनए है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो कान की हड्डी है, जिसे कि स्टेप्स भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो स्टेप्स है दोस्तों वो जो मिडिल लेयर है उसी में पाई जाती है। कान में जो 3 हड्डियां होती है, हमारे कानों में टोटल 6 हड्डी है, उसमें से एक कान में जो 3 हड्डी है उसमें मिडिल लेयर में ये स्टेप्स पाई जाती है और यह ध्वनि कंपन को बढ़ाने में भी मदद करती है। ठीक है, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है वो स्टेप्स है और जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है फीमर। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से स्टार्ट होता है? तो राइट आंसर है मुख से। ठीक है, मुख से होगा पाचन क्रिया का स्टार्ट, जहाँ जो स्लाइवा है उसमें उपस्थित एंजाइम एमाइलेज स्टार्च को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो माउथ है, मुंह है, उससे डाइजेशन स्टार्ट होता है। इसके अलावा एमाइलेज एंजाइम वर्क्स ऑन स्टार्च। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा पौधों में जल का परिवहन किया जाता है। ठीक है, जो जाइलम है वो जड़ों से पत्तियां तक जल और खनिजों का परिवहन करता है। ठीक है, चलिए जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट है और जो फ्लोएम है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, याद रखेंगे दोनों पॉइंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो फ्रेंड्स, हमारे जो शरीर है उसमें कुल 4 चेंबर मौजूद होते हैं, जिसमें से ये 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे 2 आलिंद और 2 निलई मौजूद होते हैं। इसके अलावा याद रखेंगे राइट साइड में डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेट ब्लड होता है। ठीक है, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का रासायनिक नाम। ठीक है, याद रखेंगे। शरीर की प्रतिरक्षा इम्यूनिटी को बढ़ाने में ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो मदद करता है। इसकी जो डेफिशिएंसी यानी कि कमी से होता है वो स्कर्वी होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और कमेंट करेंगे इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है। और इसके जो सोर्स है विटामिन सी के वो है नींबू, संतरा, जिसमें खट्टे फल मौजूद है उसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे।
चलिए, आनुवांशिक के जनक कौन है? तो इसके जो जनक है वो है ग्रेगर मेंडल। इनके द्वारा इस आनुवांशिकी की खोज की गई थी, ठीक है। और मटर के पौधों पर इन्होंने अपना पहला प्रयोग किया था और आनुवांशिकी के नियम दिए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीसी यानी कि जो लाल रक्त कण है उसका निर्माण कहाँ होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, ठीक है। बोन मैरो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो आरबीसी है रेड ब्लड सेल्स है उसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और जो आरबीसी होता है दोस्तों, इसकी जो लाइफ टाइम है वो है 120 दिन, यानी कि 120 दिन के लिए जीवित रहती है। और इसका कार्य है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, याद रखेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सभी के लिए एग्जाम ट्रिक भी दी है। जैसे बोन मैरो है तो ब्लड फैक्ट्री से इसका संबंध हो जाएगा, इसे करके याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अब यहाँ पर अंग पूछा है तो करेक्ट आंसर है त्वचा, ठीक है, याद रखेंगे। जो स्किन है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है और यह शरीर को बाहरी संक्रमण से बचाती है और तापमान को भी नियंत्रित रखती है, ठीक है। तो याद रखेंगे जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो स्किन है, जबकि लार्जेस्ट जो ग्लैंड है यानी कि ग्रंथि वो है लीवर। तो इसे कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें एग्जाम में से जरूर क्वेश्चन बनेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? करेक्ट आंसर है फ्लोएम, ठीक है। जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है, जबकि पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। ओके, याद रखेंगे। जाइलम वाटर का करता है और फ्लोएम फूड का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्वसन जो रेस्पिरेशन है के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो फ्रेंड्स श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है, सभी को पता होगा। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है शरीर, जबकि जो ऑक्सीजन है वो ग्रहण करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर इसका पावर हाउस ऑफ सेल। तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ओके। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी का उत्पादन करता है और इसलिए ही इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। एटीपी क्या करता है? एनर्जी का करेंसी करता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो रोग होता है? तो फ्रेंड्स रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। और विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। और इसके सोर्स क्या है, यानी कि जो विटामिन ए वो हमें प्राप्त होगा कैरेट, ग्रीन वेजिटेबल से होती है, उन सभी से, ठीक है। हरी सब्जी, गाजर, इन सभी में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है और विटामिन ए आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? यानी कि जो नॉर्मल बीपी है वो शरीर में होना चाहिए लगभग 120/80, ठीक है, mmHg में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेंगे कि जो हाई बीपी है उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है और अगर किसी को लो बीपी होगा तो उसे हाइपोटेंशन कहा जाता है। नॉर्मल व्यक्ति में 120/80 का जो बीपी है वो होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेंड्स जो डीएनए है वो मौजूद होता है न्यूक्लियस में, ओके। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के नाभिक में पाया जाता है, आरएनए साइटोप्लाज्म में, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? तो रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स, जो ब्लड प्लेटलेट्स है वो मदद करती है, ठीक है। और जो प्लेटलेट्स है वो क्लोटिंग बनाने में मदद करते हैं और इससे खून बहना रुकता है, ठीक है। फ्रेंड्स इसके अलावा याद रखेंगे आरबीसी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है और जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो इम्यूनिटी प्रदान करेंगे और प्लेटलेट्स हमारी ब्लड क्लोटिंग को रोकेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाता है? तो करेक्ट आंसर है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है और प्रोटीन को छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स पेप्सिन प्रोटीन डाइजेशन करता है, एमाइलेज स्टार्च को और जो लाइपेज है वो फैट को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से शुरू होता है? कहाँ से होगा शुरू? अग्न्याशय से। पेनक्रियाज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो इंसुलिन है वो अग्न्याशय के लैंगरहिंस द्वीप में मौजूद होते हैं और यह रक्त में शर्करा को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज को नियंत्रित करने का काम कौन करते हैं? पेनक्रियाज। और इसकी कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है? तो इनमें से वायरस से कौन सा रोग होगा? करेक्ट आंसर है डेंगू। डेंगू वायरस से फैलता है, ठीक है। और एडिस मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है, तो इसे भी याद रखेंगे। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। जो टीबी है वो बैक्टीरिया से होता है। इसके अलावा कोलेरा बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो सभी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण कहाँ होगा? यकृत में, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स जो यूरिया है उसका निर्माण लीवर में होता है और बाद में यहाँ यानी किडनी के द्वारा बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो लीवर यूरिया का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा जो किडनी है वो इसका एक्सक्रेशन करती है। नेक्स्ट प्रश्न है,
पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? राइट आंसर है इसका स्टोमेटा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टोमेटा पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे कि जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इनका आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो जो स्टोमेटा है वो गैस एक्सचेंज का कार्य करेंगे। इसके अलावा ये ट्रांसपिरेशन में भी मदद करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे बड़ी कोशिका है मानव शरीर की वो है ओवम। ठीक है, अंडाणु हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसके अलावा जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो है स्पर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो फ्रेंड्स हमारे रक्त का जो पीएच मान है वो है 7.4। ठीक है, और फ्रेंड्स जो रक्त है वो क्षारीय होता है यानी कि एल्कलाइन होता है। नेचुरल जो पीएच वैल्यू वो 7 होती है और जो पीएच वैल्यू है वो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो आवश्यक गैस है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, मानव शरीर में विटामिन डी का निर्माण किसकी सहायता से होता है? राइट आंसर है सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, तो जो विटामिन डी है वो त्वचा में सूर्य के प्रकाश की सहायता से बनता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं, विटामिन डी हड्डियां को मजबूत करता है जबकि इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अंग शरीर में रक्त को शुद्ध करता है? तो रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो किडनी है वो रक्त को फिल्टर करके अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया इन सभी को शरीर से बाहर निकालती है। ठीक है, तो किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है और जो लीवर है वो डेटॉक्स और यूरिया फॉर्मेशन में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? यानी कि इन सभी में से जो जल में घुलनशील विटामिन है उसका नाम क्या है? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है। ओके, चलिए अगला है, मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? करेक्ट आंसर है फेफड़े। लंग्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वसन में सहायता करता है और गैसों का आदान प्रदान भी ये करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता यानी कि जो यूनिवर्सल डोनर है वो कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा रक्त है जो सार्वभौमिक दाता है? तो करेक्ट आंसर है विटामिन ओ। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ सभी रक्त समूह को रक्त दे सकता है विटामिन ओ, इसलिए ही इसे सार्वभौमिक दाता कहा गया है। जबकि जो यूनिवर्सल रिसेप्टर है यानी कि सभी से रक्त ग्रहण करता है वो है ए बी रक्त समूह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? तो क्लोरोफिल का जो मुख्य कार्य है वो है प्रकाश का अवशोषण करना। फ्रेंड्स क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट का कारण है क्लोरोफिल। ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? कितने क्रोमोसोम होते हैं सभी को पता होगा, 23 होते हैं। ठीक है, टोटल इनकी संख्या 46 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से ही मलेरिया फैलता है और ये एक परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है। ठीक है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है और इसका वेक्टर है मादा एनाफिलिस। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे जो लंबी हड्डी है वो है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। ठीक है, जबकि सबसे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो कान की स्टेपिस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अंग बाइल बनाता है? फ्रेंड्स जो पित्त का निर्माण करता है वो है यकृत। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। वसा के पाचन में भी ये मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। याद रखेंगे, मसूड़ों से खून आना ये सभी इनके लक्षण है और ये इम्यूनिटी में हेल्प करता है और जो खट्टे फल है वो विटामिन सी के अच्छे स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट है, पौधों में भोजन कहाँ से बनता है? तो पौधों में भोजन बनाने का कार्य कौन करती है? पत्ती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पत्तियां होती है वो क्लोरोफिल होता है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये भोजन बनाने का कार्य करती है। ठीक है, और किचन ऑफ प्लांट भी इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ा लसीका अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा लसीका अंग है स्प्लीन। स्प्लीन सबसे बड़ा लसीका अंग है। ये रक्त को फिल्टर करता है और प्रतिरक्षा में मदद करता है। याद रखेंगे, स्प्लीन है उसका काम है ब्लड को फिल्टर करना और इम्यूनिटी देना। इसके अलावा ये लिम्फेटिक सिस्टम का भी पार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है, मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो मनुष्य में टोटल 32 दांत होंगे। ठीक है, सभी को पता होगा, जिसमें 4 प्रकार के दांत शामिल है। कौन कौन से? इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये सभी 4 तरह के कुल दांत होते हैं। जिसका आप याद रखेंगे कि जो बच्चे होते हैं उनमें 20 तरह के दांत होते हैं, 20 दांत, जबकि एडल्ट में 32 दांत मौजूद होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन लडो या उडो हार्मोन प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है? जैसे कि फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है।
करेक्ट आंसर है इसका एड्रेनलिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो हार्मोन है वो संकट की स्थिति में शरीर को तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहता है, इसलिए ही इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। एनर्जी को भी बूस्ट करता है ये। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी जो WBC है वो कौन सी है? तो जो सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका है वो है मोनोसाइट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। मोनोसाइट सबसे बड़ी जो WBC है वो हो जाएगी और शरीर में रोगाणुओं को नष्ट करने में भी मदद करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस अंग को शरीर का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो शरीर की जो मास्टर ग्रंथि है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, मस्तिष्क में ये पाई जाती है, ठीक है, और अन्य सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का ये काम करती है और इसलिए ही इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः कहाँ से होता है? तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है पत्तियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है आपका। उत्सर्जन मुख्यतः पत्तियों के स्टोमेटा के माध्यम से होता है, ठीक है, कूलिंग में भी ये हेल्प करती है। नेक्स्ट है, कौन सा खनिज हीमोग्लोबिन के निर्माण में आवश्यक होता है? करेक्ट आंसर है इसका आयरन। आयरन होता है हीमोग्लोबिन के निर्माण में आवश्यक और इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया, इसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा अंग इंसुलिन और ग्लूकागन दोनों स्रावित करता है? करेक्ट आंसर है इसका पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इंसुलिन और ग्लूकागन दोनों को स्रावित करता है और रक्त शर्करा को भी नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पित्त कहाँ संग्रहित होता है? तो फ्रेंड्स जो बाइल है वो मानव शरीर में पित्ताशय यानी कि जो गाल ब्लैडर है उसमें संग्रहित होता है, ओके। तो जो पित्त है उसका निर्माण यकृत में होता है लेकिन इसका संग्रहण कहाँ होगा? पित्ताशय में। तो याद रखेंगे इसका निर्माण तो होगा यकृत में और इसका संग्रहण कहाँ होगा? पित्ताशय में, ठीक है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं? तो किसके सहायक से भोजन बनाते हैं पौधे? फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से, ओके। तो जो प्रकाश संश्लेषण है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से भोजन बनाने का काम करते हैं, इसे ही दोस्तों प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सभी क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।